Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to explain the most important topics for upcoming UPSC prelim exam, right? So let's see. MSP stand for the minimum support price. This is the very hot topic because recently government has amended the farmers and brought a two new bill for the reform the farmers or agriculture sector. तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो एमएसपी को लेके या एपीएमसी को लेके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को लेके डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में। ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी आ सकता है। आरबीआई एक्ट 7 पे आ सकता है। गवर्नर पावर्स, देखिए यूपीएससी जनरली क्या कर रहा है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक है ना, स्टैटिक मतलब आपका इंडियन पॉलिटी का जो गवर्नर का टॉपिक है उसको मिला के क्वेश्चन कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। क्योंकि हर राज्यों में क्या हो रहा है कि गवर्नर जो रहता है सेंट्रल का नॉमिनेशन बोलना चाहिए बंदा रहता है। गवर्नर इज अ लाइक अ पपेट्री। गवर्नर क्या है, कठपुतली है। गवर्नर की बागडोर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नर जो है द एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का। और स्टेट में अगर कोई दूसरी अपोजिशन की हुकूमत रहेगी, फॉर एग्जाम्पल कि महाराष्ट्र में शिवसेना एंड कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नर किसने भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। तो गवर्नर पावर्स एंड फंक्शन को लेके या गवर्नर मनी बिल को लेके और उसके डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि खुद की मर्जी से क्या डिसीजन ले सकता है गवर्नर, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। भारत स्टेट सिक्स द मोस्ट 100% प्रीलिम में भी मेंस में आने ही वाला है। आप लिख के रख लो। क्यों आएगा? क्योंकि हमने हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भारत स्टेज 4 चल रहा था, उसको डायरेक्टली स्विच करके भारत स्टेज 6 पे कर लिया है। क्योंकि सल्फर कंटेंट इसमें सिर्फ उस भारत स्टेज 6 फ्यूल में सल्फर कंटेंट सिर्फ आई थिंक वी कैन से 2 से 3% रहता है, जबकि भारत स्टेज 4 में 10% था। उसके बारे में आप गूगल करके देख लीजिए। इस पे हमने क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं हमारे। अगर हम देखना चाहते हो सैंपल क्वालिटी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसकी लिंक भी लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो क्वेश्चंस, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कांटेक्ट अस टू एक्सेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग प्रीलिमिनरी। नाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज पे हर साल आप देखो एक क्वेश्चन रहता है, एस्टीमेट कमेटी हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपका सिटीजनशिप जो बिल है, एक्चुअल जो ओरिजिनल बिल था सिटीजनशिप बिल 1955 में बनाया गया, और ये हमारे पार्ट 2 में, पार्ट 1 में था यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 सिटीजन के बारे में है, राइट। तो जितने पार्ट है, स्टार्टिंग के पार्ट्स, शेड्यूल को और इम्पोर्टेंट एक्ट से है, आर्टिकल्स है, वो आपको 12 के 12 शेड्यूल्स है, उसमें से एक शेड्यूल तो हर साल आता ही है, स्पेशली 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 6th एंड 5th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, ट्रिपल तलाक, स्पीकर पावर टू सस्पेंड लेजिस्लेचर। स्पीकर अपनी मर्जी से, क्योंकि स्पीकर रहता है रूलिंग गवर्नमेंट का, वो लेजिस्लेचर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को सस्पेंड कर देते हैं। तो उनके पावर क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द 10th शेड्यूल। अभी बहुत सारे एमपी क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने देखा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी, तो था कॉन्स्टिट्यूशनल वे, डेमोक्रेसी के जरिए चुनी गई गवर्नमेंट। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी बहुत सारे कांग्रेस और के जो एमपीज है, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, एमएलएज है, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया उनकी पार्टी को, और फिर वो एंटी डिफेक्टेड हो गए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वो वापस री इलेक्शन करके वहां पे गवर्नमेंट बना लिए, राइट। राजस्थान में तो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, है ना। तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक तो आना ही है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G वर्सेस 4G वर्सेस 3G, मतलब 5G 4G 3G में डिफरेंसेस क्या है, इस पे हमने वीडियो भी बनाई है और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से पास होता है, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो कहाँ से पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन से राज्यों से पास होता है, कौन कौन से सिटी से पास होता है, राइट। और कौन से नेबरिंग कंट्री से पास होता है। इंटरनेशनल डेडलाइन है क्या, प्राइम मेरिडियन क्या है,
दिल्ली पोल्यूशन रीजन एवरी ईयर, हर साल दिल्ली पोल्यूशन छाया रहता है न्यूज़पेपर में, विंटर सीजन आने वाला है, राइट। तो दिल्ली पोल्यूशन क्यों होता है ना, बिकॉज दिल्ली इज अ लैंडलॉक, और आसपास जो है ना एग्रीकल्चर स्टेट्स है, यूपी बिहार, सॉरी बिहार नॉट, यूपी राजस्थान पंजाब हरियाणा, सब ये सब एग्रीकल्चर है। अब खरीफ की क्रॉप की कटाई के बाद जो पैडी रहती है उसको जला दिया जाता है ना, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हवा में बढ़ता है और एयर पोल्यूशन बढ़ता है। एंड राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, काला पानी न्यूज में था, काला पानी क्या है आप गूगल कीजिए। मिशन सागर क्या है, ऑयल स्पिल होता कैसे है, उसको नेचुरली कैसे कंट्रोल किया जाता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, ये इकोनॉमिक सर्वे पे हमने एक वीडियोस बनाई थी, उस पर भी है। हाउ फार्मर्स इनकम डबल बाय 2022 जहाँ इस वक्त हमारा देश जो है 75 साल हमारी आज़ादी को कंप्लीट हो जाएगी, 75 ईयर्स वी विल सेलिब्रेट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, जैसे अभी हमने देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 फार्मर बिल लाया, लेकिन उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपको कारण जानना है, क्योंकि उसमें एपीएमसी का जो रोल है वो कम हो जाएगा, राइट। कृषि उड़ान, कृषि उड़ान क्या है इसके बारे में कीजिए। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिजालियन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कंडीशन ये थी, 2018-17 में क्वेश्चन आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के ही कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ये है कंडीशन। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें बाकी के, और इसका जो हेडक्वार्टर है सबसे पहली बात क्योंकि इंडिया में है, गुड़गांव में है हरियाणा में। और इंपॉर्टेंट बता दूं कि पहले कंडीशन थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्री ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अब पूरे कोई भी कंट्री, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी जितने भी देश है, चाहे वो पोलार टेम्परेट रीजन की भी हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर की भी कंट्री हो, तो वो भी पार्टिसिपेट मेंबर बन सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में आया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना क्या है, इस पे आ सकता है। फास्टैग है ना, फास्टैग रिसेंटली न्यूज में रहा। G20, फास्टैग के अलावा ई बिल, क्यूआर कोड वेरी इंपॉर्टेंट, कैशलेस इकोनॉमी का पार्ट है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्यूआर कोड। आपको इसके बारे में डिटेल गूगल और कोरासेफ उसकी डिटेल जानिए, राइट। सो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि डेफिनेटली 101% आएगा एग्जाम में, सारा के सारा नहीं, कुछ तो आएगा इसमें से, आप सबकी भी नोट्स बना लीजिए। दूसरी चीज़, हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है आपकी यूपीएससी प्रीलिम के लिए, जिसकी फीस हमने सिर्फ ₹300 रखी है। और डेफिनेटली इसके साथ आपको क्रैश कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें हम ये गारंटी देते हैं कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन से इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली, पिछले साल 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आए, 32 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए। इनडायरेक्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हूबहू सेम क्वेश्चन नहीं, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना होगा। साथ साथ में आपको हम वीडियोस के जरिए गाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको राइट ऑप्शन को पकड़ना है, तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे। अगर आप इस क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक to contact us for the Mission IS 360 crash course. Thank you for watching this video. Have a nice day.